हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? थंबनेल लेकर आप लोग समझ गए होंगे कि आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अगर आप बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हो अगले साल में 2027 वाला, तो अगर आप स्कूल में जा रहे हो और सेल्फ स्टडी से आप लोग जो है अपने मन चाहे स्कोर 95 98 अगर स्कोर करना चाह रहे हो, इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टडी में अच्छा सा बूस्ट होगा। अगर आप नहीं देखते तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा जाओगे, ठीक है। आपके जो नंबर है वो शुरुआत में तो सबको लगता है मेरे 95 आएंगे, बट जब रिजल्ट आता है तो आंखों में सिर्फ आंसू हो जाते हैं। इस वीडियो को जरूर से देखना, कोई भी पॉइंट मतलब यहाँ पे छोड़ना मत, मिस मत करना, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है बच्चों। जनरली अब जैसे हम बात कर लेते हैं शुरू से, जैसे जो बच्चे हैं वो स्कूल भी आते हैं, बट हाँ वो कहीं ना कहीं आजकल आप लोग देख लो सारा ऑनलाइन का टाइम आ चुका है, सारी चीजें यूट्यूब से ही पढ़ी जा रही हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्कूल से ज्यादा बेटर आपको यूट्यूब पे समझ में आता है, क्योंकि आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम 20 टाइम जितनी बार आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो रिपीट कर करके। तो जाहिर सी बात है सेल्फ स्टडी आज के टाइम पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। पहले के टाइम पे क्या होता था, स्कूल में पढ़ के हो जाता था, ठीक है, सेल्फ स्टडी। बट आज के टाइम पे सेल्फ स्टडी करना मैंडेटरी है। इतनी सारी भीड़ हो चुकी है मतलब कंपटीशन लाइन में और एग्जाम लाइन में, कि इतने सारी पॉपुलेशन है, क्या करें। बच्चे जहाँ पर 10 होने चाहिए थे वहाँ पे 1000 बच्चे कम्पीट कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी जो है एफर्ट उतने ज्यादा करने पड़ेंगे बच्चों। अब शुरू करते हैं आप सेल्फ स्टडी विद वर्सेस स्कूल, ठीक है। यहाँ पे वर्सेस है कि हम लोगों को सेल्फ स्टडी और स्कूल, और हम आगे इस बारे में भी बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और हाँ, इन दोनों को साथ में पैरेलल कैसे लेके चल सकते हैं वो भी हम जरूर से बात करेंगे, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर हमको छोड़ने वाली नहीं है बच्चों। मेरा नाम है शिव शर्मा सर और आपका फेवरेट चैनल है अपकमिंग टॉपर साइंस। बच्चों अपकमिंग टॉपर साइंस को फॉलो कर लेना अगर आप नए हो चैनल पे, ठीक है। ये शिव शर्मा सर आपके फेवरेट बायोलॉजी मेंटर यानी कि मैं, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं स्कूल स्टडीज, मतलब स्कूल और सेल्फ स्टडी में अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ पर स्कूल और स्टडीज में अंतर क्या है, ठीक। चलिए फटाफट शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, थोड़ी सी हेडिंग है, ताकि वो अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आप लोग के ऑथेंटिक, आप लोग के फ्यूचर के बारे में। यहाँ पर कोई भी बकवास नहीं करते, कोई भी फालतू की बात नहीं करते, सिर्फ आपका मोटिव देखते हैं कि आपको कैसे फायदा होगा। यहाँ पर कोई भी मैं जो है अपने फायदे के लिए नहीं पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर लर्निंग, सोचे मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको समझ भी ना आए तो फिर क्या ही फायदा है ऐसी पढ़ाई का, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मतलब स्कूल में क्या होता है, स्कूल में स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, कीप यू ऑन द ट्रैक, मतलब कि ट्रैक होता है कि आप लोग डेली सुबह 7-8 बजे उठ के स्कूल जाओगे, मतलब ये ट्रैक है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। जाना ही पड़ेगा, जाओगे नहीं तो होगा कैसे। विद द ऑफिशियल बोर्ड करिकुलम एंड एकेडमिक कैलेंडर, मतलब वहाँ पे क्या है, एक पैटर्न फॉलो होता है। जैसे सपोज आपका स्कूल सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, तो वहाँ पर उन्हीं का ही करिकुलम फॉलो होगा। जैसे कि आप हाई स्कूल में है तो आपको सीबीएसई का ही करिकुलम फॉलो कराया जाएगा। तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से वहाँ पर आप पढ़ाई करते हो। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी उल जुलूल कोई भी किताब उठा के पढ़ने लग गए। क्लास 10th में हूँ, उठा के क्लास 12th की नूतन पढ़ने लग गए, ठीक है, फिजिक्स की। तो ये सारी चीजें वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाउट रेजोल्यूशन, डायरेक्ट एक्सेस टू टीचर्स, प्रोवाइड इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। बच्चों ऐसा होता है जब हम लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, कहीं पे अगर हम लोग फंस रहे हैं, हम लोगों के पास कोई मेंटर नहीं होता जहां पर कि हम उससे बात कर सकें, ठीक है। आजकल तो तब भी डाउटनेट वगैरह बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे इंस्टेंट आपको एआई बॉट मिल जाएंगे। बट हाँ, थोड़ा सा पहले की अगर बात करें, बट आज की भी बात करें, उतनी जल्दी क्लैरिफिकेशन नहीं मिलता है। वहां पे टीचर्स होते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है अगर आपके मन में, सीधा आप उठ के चले गए क्लासरूम, वहां पर जो है आपने डायरेक्ट जो है टीचर से बात कर ली कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहिए, ठीक है। वो आपको तुरंत इंस्टेंट बता देते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल एंड लैब वर्क। बच्चों घर में तो लैब नहीं हो सकते ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। केमिस्ट्री लैब हो गई तो आप तो घर में ही मतलब धमाका कर दोगे, तहलका मचा दोगे। तो हम गारंटीज यूज मास्टर द प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल बाय रिक्वायरमेंट्स इंटीग्रल बोर्ड एग्जाम। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाता है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज रहता है कि आपको लैब में क्या करना है, लैब में कैसे क्या होता है सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स वगैरह बहुत आगे चल के टाइमिंग का आने वाला है। पीयर डिस्कशन कोलैबोरेटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट अलाउ फॉर इमीडिएट पीयर टू पीयर कॉन्सेप्ट। बच्चों आपने गॉसिप करते हुए देखा है ना 4-5 लोगों को क्लासरूम के अंदर, तो वही यहाँ पे बात कर रहे हैं पीयर डिस्कशन। घर में आप सिंगल होते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आपका 1-2 भाई होगा, फ्रेंड्स होते नहीं है जो आप खोल कर डिस्कस, कहीं भी दिक्कत है तो कर सको, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, दिखने में छोटी लगती हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल है। तो हम लोग स्कूल को तो नहीं निगलेक्ट कर सकते। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं सेल्फ स्टडी के बारे में, ठीक है। अब जितना इस स्कूल आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, उतनी ही सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको 95-98% लाने हैं तो, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट इस पर भी नजर डाल लेते हैं। पर्सनलाइज्ड
पेसिंग मतलब कि पर्सनलाइज, इसमें क्या होता है वहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर्ड पढ़ रहे थे, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर पर्सनल स्पेस है। अलाउ यू टू फोकस मोर इंटेंसली ऑन योर वीकर एरियाज थ्रू बीइंग रेस्ट। अब सपोज करिए अगर स्कूल में आपको 8 लेक्चर चल रहे हैं, 8 में से 2 लेक्चर आपको फिजिक्स के हैं, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के, 2 मैथ के, ठीक है, वहाँ पर आपको रेंडमली कोई कुछ भी नहीं पढ़ा। जैसे सपोज करिए आपका वीकर सेक्शन केमिस्ट्री है, ठीक है, तो और फिजिक्स है, लेकिन वहाँ पे पढ़ना तो आपको बायोलॉजी भी पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सर आज मुझे बायोलॉजी में पढ़ाई फिजिक्स पढ़ा दिया, बट हाँ घर पे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमारा वीक सब्जेक्ट अगर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तो हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी को हम लोग स्कूल में पढ़ लेंगे या फिर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्डिंग रिटेंशन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग कॉन्सेप्ट्स इंडिपेंडेंटली वाइट रूली इम्बेड्स नॉलेज इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अपने तरीके से पढ़ते हैं कि मुझे कहाँ पर वीक पोर्शन लग रहा है, उसे बार बार पढ़ाई करना, उसे बार बार दिमाग में जो है उसको बार बार रिटेंशन करना, पढ़ाई करना, रीडिंग करना, ताकि वो जो है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो सके, ठीक है। एग्जाम टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परामेंट, एग्जाम टेम्परामेंट, टेम्परेचर नहीं। अब हालांकि एग्जाम में टेम्परेचर तो हाई हो ही जाता है फिर तो, बट हाँ टेम्परामेंट की बात कर लेते हैं। राइटिंग मॉक टेस्ट, ठीक है, घर पे हम लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट खुद के सॉल्व करते हैं। स्कूल में तो जनरली लास्ट टाइम पे कराते हैं, बट हम लोग अगर साथ में सिलेबस के करते हैं मॉक टेस्ट तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। सॉल्विंग सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं, इंप्रूव्स राइटिंग स्पीड हो गई, एक्यूरेसी हो गई, टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग घर पे रह के खुद से ऑब्जर्व करते हैं। सपोज करिए आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आप अपनी एक्यूरेसी पे काम करोगे, बट स्कूल में क्या है, सबको एवरेज लेके चलते हैं कि सारे बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, कोई किसी में वीक है तो सबका सोचते हैं वहां पर, यहाँ पे सिर्फ हम लोग खुद का सोचते हैं। सिलेबस मास्टरी टर्न्स पैसिव लर्निंग इनटू एक्टिव अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज हाईली टेस्टेड इन बोर्ड एग्जाम। बच्चों बोर्ड एग्जाम में आजकल जो है, आजकल के टाइम पे जो नया सिलेबस और नया मॉडर्न तरीका आ गया एग्जाम का, तो उसमें क्या हम लोग एक्टिव लर्निंग की तरफ ज्यादा पढ़ रहे हैं, बार बार रिटेंशन, बार बार उसकी रेटिंग करना, ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो सके। अब बच्चों ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब यहाँ पर जल्दी से ये भी बात कर लेते हैं हाउ टू बैलेंस बोथ। अब ऐसा थोड़ी ना कि अगर आपको सेल्फ स्टडी अच्छी लग रही है तो आप स्कूल से नाम कटवा लोगे या फिर, ठीक है, रेस्टिकेट हो जाओगे, ये सारी चीजें मत करना, ठीक है, पता चला तो आपका फ्यूचर खराब हो जाए। तो हाउ टू बैलेंस बोथ, हर बच्चों को यहाँ पर जो है बैलेंस करके चलनी पड़ती है चीजें, ठीक है। तो चलिए ये कुछ 5 मेथड है अराउंड, तो अगर 4 या 5 मेथड है, अगर इनको समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो है अभी, वो आपकी इजी हो जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा कैसे आपको बैलेंस करके चलना है। जो आप प्रेशर लेके घूमते हो ना डिफिकल्ट, वो सारी चीजें इसको देखने के बाद आपकी सारी चीजें दूर होने वाली है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ कोई भी दिक्कत हो XYZ कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई आपको बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा जिसे आप दोस्त मानते हो, उसको आप जो है शेयर भी कर सकते हो लेक्चर, ठीक है। बच्चों पहला मेथड क्या है, ट्रीट स्कूल एज कॉन्सेप्ट टाइम। बच्चों ये मेथड हो जाता है। अब अच्छा मेथड मैंने कैसे यहाँ पे क्लासिफाई करें, बेसिक टू एडवांस। जैसे पहला मेथड बेसिक रहेगा, दूसरा मेथड थोड़ा एडवांस, तीसरा एडवांस, चौथा एडवांस, पांचवा हाईली एडवांस, इस तरीके से मैंने क्लासिफाई करेंगे। तो ये वाला बेसिक हो जाता है, ठीक है। ट्रीट योर स्कूल एज कॉन्सेप्ट टाइम, यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी है। यूज योर आवर्स इन क्लास टू स्ट्रिक्टली एब्जॉर्ब थ्योरी, बच्चों क्लास में जो थ्योरीज पढ़ाई जाती है, फॉर्मूलाज पढ़ाए जाते हैं, डेरिवेशन होते हैं, ठीक है। ट्रीट इट एज योर फर्स्ट रीडिंग ऑफ द चैप्टर। बच्चों सपोज करिए क्लासरूम में कुछ चैप्टर है, फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ सकते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अगर क्लासरूम में टीचर ने कहा ओपन योर बुक एंड वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, आप लोग बुक खोलिए, वहां पर आपको लगेगा कि हम लोग पहली बार, मतलब आपकी पहली रीडिंग जो है वो आपके क्लासरूम में हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लेके चलना है, और मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, बिना पॉजिटिविटी के कोई फायदा नहीं है इन सारी चीजों का। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिंक्रोनाइज टॉपिक्स। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। रिव्यू एग्जैक्टली व्हाट वाज टॉट इन स्कूल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऑन द वेरी सेम डे ड्यूरिंग योर सेल्फ स्टडी आवर्स टू सॉलिफाई द लेसन। बच्चों जैसे पूछ करिए आज अगर हमें स्कूल में पढ़ाया गया चैप्टर द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, घर पे आके उसे शाम के टाइम पे तुरंत रिवाइज करना है कि हमें आज स्कूल में ये वाला चैप्टर पढ़ाया गया है, इतने पेज पढ़ाए गए, उतने ही पेज आप जो है दोबारा रिवीजन करो, ताकि आपको जो कंसेप्ट वो सॉलिडिफाई हो सके, ठीक है, मजबूत हो सके। और हाँ सेम डे पे पढ़ना, ये नहीं 1 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे मेथड पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द 80-20 प्रिंसिपल। बच्चों ये वाला अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो करीब इस मेथड पे, इस प्रिंसिपल पे हजारों वीडियो हैं, बट हाँ कोई अच्छे से इसको बेटर तरीके से आपको शायद आपको समझ में आ जाए, बट हाँ यहाँ पे देखने के बाद आपको इसे दोबारा कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, स्पेंड 20% ऑफ योर सेल्फ स्टडी टाइम अंडरस्टैंडिंग कोर कंसेप्ट्स एंड 80% एक्टिवली सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों क्या करते हैं हम लोग
20 वर्सेस 80%। सपोज करिए अगर आपके पास सपोज 10 घंटे पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, पूरे दिन में 10 घंटे हैं सेल्फ स्टडी के लिए, आपको सिर्फ 2 घंटे जो है थ्योरी पढ़नी है, मतलब चैप्टर रीड करना है, फटाफट नजर डालो करते जाओ, नजर डालो तुरंत करते जाओ। अब बचे 8 घंटे। अब 8 घंटे क्या करना है आपको? सिर्फ मॉक टेस्ट, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर, जो भी आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है, सिर्फ आपको प्रॉब्लम ही सॉल्व करनी है, तब जाके आप क्या है उस टॉपिक पे यहाँ पे मास्टर हो जाओगे। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर दोबारा चैप्टर पढ़ने की, ठीक है। ये सारी बहुत हाईली एडवांस लेवल की चीजें हैं। आप अगर क्लास 9 से शुरू करोगे ना, तो होप आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेस, एग्जाम की लाइफ में तो आप सक्सेस होने ही वाले हो, ठीक है। लाइफ का तो मुझे नहीं पता, वो तो अपना बात है। फॉलो रूटीन बच्चों, चौथा मेडल है, मतलब कि एडवांस है थोड़ा सा। फॉलो रूटीन बच्चों, रूटीन देखिए 9 से लेकर 11 तक तो 10th तक तो 9 10th में ज्यादा रूटीन नहीं हो सकता। 10th के 11th के में ही बच्चा थोड़ा सा फॉलो करना सीखता है, मतलब स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। बट हाँ, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाने वाले हो। डेडिकेट 3 to 4 hours ऑफ फोकस्ड डिस्ट्रैक्शन फ्री सेल्फ स्टडी डेली इन एडिक्शन टू स्कूल आवर्स। सपोज करिए स्कूल आपके 6 घंटे के होते हैं, एवरेज तो 6 या 7 ही घंटे के होते हैं, 6 या 7 घंटे के। बट हमें क्या करना है 3 से 4 घंटे, ठीक है, 3 से 4 घंटे डेडिकेटेड आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा सेल्फ स्टडी में, अगर आप खुद से 95-98% लाना चाहते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ एक दिन पढ़ लिया 6 घंटे, एक दिन सेल्फ स्टडी खत्म, ठीक है, आज हम जा रहे हैं घूमने। आप 5वां स्टेप है, ये बहुत एडवांस लेवल का है, क्रिएट एनसीईआरटी फोकस्ड नोट। बच्चों एडवांस इसलिए करना है, ये तो सिंपल से लाइन है, सबको पता है। बट हाँ, कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, ये सारी चीजें आपको उतना नहीं समझ में आएंगी अभी, ठीक है। अभी आप लोग स्कूल के भरोसे हो गए। बेस योर सेल्फ स्टडी नोट्स प्राइमरली ऑन योर बोर्ड पर प्रिस्क्राइब टेस्ट, जैसे एनसीईआरटी। बोर्ड का मतलब क्या होगा? बोर्ड में तो एनसीईआरटी ही चलती है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पे ही मोस्टली ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी रेफरेंस भी चलती है। मोस्ट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम इट। बच्चों एनसीईआरटी से ही तो क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है। तो हम लोग जो है रेफरेंस से क्यों बनाएंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व, नोट्स वगैरह क्यों बनाएंगे? कहीं पे जरूरत है तो हम लोग रेफरेंस का यूज कर सकते हैं, बट हाँ हम लोग कोशिश करेंगे एनसीईआरटी सही करें, ठीक है। बच्चों 5 मेथड है, यहाँ पर आ जाता है थैंक यू अपकमिंग टॉपर साइंस। बच्चों ये आपका फेवरेट है, इसे अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना, अपकमिंग टॉपर साइंस। एंड थैंक्स अ लॉट। अगर आपने 5 मेथड्स अगर आपने देख लिया और आपको समझ में आया स्कूल स्टडीज और क्या होता है सेल्फ स्टडी के बीच का अंतर, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मेरा नाम है शमशान सर और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर, ठीक है। अगर आपको कमेंट बताना, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अपने कोई किसी अच्छे दोस्त को शेयर भी कर देना, अगर कोई अच्छा दोस्त है आपका, ठीक है। मिलते हैं बाय बाय अगली वीडियो में, टाटा।